इस डॉट रंजन में फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप लोग इसी तरह से प्यार बनाते रहिए और प्यार देते रहिए, क्योंकि देखिए आपके मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा इसलिए मिलती है क्योंकि मैं नया-नया कंटेंट लाता हूँ और नए-नए तथ्य लाता हूँ कि जिसके चलते आप लोगों को आगे का सपोर्टेड मिले। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है, मैंने जितना भी अभी तक वीडियो बनाया है, जो नहीं देखे मैं बार-बार इसलिए कहता हूँ कि जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखें जाकर और टोटल वीडियो पड़े हैं मेरे 35 वीडियोज़ है अभी, तो वो सब देखिए वीडियो तब समझ में ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स किया कीजिए कि सर ये चीज़ कमेंट्स में है, क्योंकि वीडियो देखने के बहुत से यूट्यूब क्लास लेते हैं, लेकिन ये जितने भी मैं क्लास लेता हूँ वो सबको देखा कीजिए आप। आपको समझ में आएगा कि क्या सर पढ़ा रहे हैं किस तरह से, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए। देखिए, इससे पहले तो बातें तो होती रहती है, जितने भी मैंने भी क्लास लिया है, अनुच्छेद लेखन लिया, पत्र लेखन पत्र आज मैं पत्र लेखन पढ़ाऊंगा, इससे पहले निबंध लेखन, उसके बाद फिर डायरी एंट्री, फिर संवाद लेखन, तो टोटल मैं लेते आऊंगा सब। तो उसके बाद अथाह समुंदर है, ठीक है ना, उसको धीरे धीरे सब चीज लेते आएंगे। फिर इस प्लेटफॉर्म पर सब आईसीसीआई बोर्ड से लेके सीबीएसई से लेकर सब मैं प्लेटफॉर्म लाऊंगा, यहाँ तक मैं एमए तक का भी बुक लाऊंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मैं मुझे मेरे पास टाइम में निकाल कर मैं आप लोगों को क्लास लेता हूँ, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितने से जितने दोस्त लोगों में अपने चैनल को आगे बढ़ाइए। देखिए, आज का जो क्लास है काफी इंटरेस्टिंग क्लास है, पत्र लेखन, क्योंकि हम लोग पत्र जब लिखते हैं, जैसे आप कहीं पत्र लिख कर भेजते हैं कभी प्रिंसिपल के पास, कभी प्रधानाध्यापक के पास, तो हिंदी में प्रधानाध्यापक कहते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। तो हम पत्र जब लिखते हैं चाहे प्रबंधक के पास, तो मैनेजर के पास, तो एडिटर के पास, तो हम उसमें कैसे लिखते हैं पत्र में बहुत से मिस्टेक होती है, छोटे छोटे एरर होते हैं। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे, पहले पहले समझे कि पत्र होता है क्या, पत्र लेखन होता है क्या, पत्र के कितने प्रकार के होते हैं, कौन से पत्र लिखने चाहिए, अनौपचारिक क्या होता है, औपचारिक क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, और कैसे लिखते हैं, सबको हम लोग देखेंगे। क्लास को एकदम आप लोग मजेदार बनाइए और आप लोग एकदम इंटरेस्ट लीजिए क्लास को। कोई भी डाउट होता कमेंट्स में डालिए, ठीक है। तो देखिए एक नजर हम लोग कि पत्र लेखन होता क्या है। देखिए, पत्र लेखन को हम लोग लेकर लेटर राइटिंग्स, ठीक है। लेटर राइटिंग होता है क्या है, पत्र लेखन एक कला है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। आज के व्यस्त जीवन में जबकि इष्ट मित्रों से जाकर मिलना असंभव है, जैसे आप आपके मित्र होता है नहीं मिल पाते हैं, तो हम पत्र के द्वारा उसे हम संबोधित पूछ लेते हैं, पत्र भेज देते हैं कि चलो काफी आप चले गए कहीं, आप अब्रॉड चले गए, कहीं चले गए पढ़ने के लिए, तो आप फिर आप क्या करते हैं कि एक पत्र डाल देते हैं लिखकर कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे चीज के लिए। अगर आप व्यस्त हैं, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में आप व्यस्त हैं, तो आप अगर फोन नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप समाचार पूछना आता है, पहले की बात है, अब तो फोन साधन हो गया, लेकिन पत्र के द्वारा हम कुछ भी पता चल जाता है कि पत्र भेज देते हैं कि हम मित्र कैसे हो किस तरह से, तो मिलना असंभव लगता है। तो पत्र हमारे विचार एवं भाव उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, माने पत्र उन तक पहुंचाने का काम। पहले देखते होंगे, पहले बहुत से पत्र द्वारा आता था लोगों का, पहले पोस्ट ऑफिस के द्वारा पत्र, पहले इतने साधन नहीं थे मोबाइल के इतने, और इस सब के व्हाट्सएप के साधन नहीं थे, फेसबुक के, तो पत्र के द्वारा उसको पहुंचाया जाता था, ठीक है। उसके बाद है पत्र के प्रकार, ये तो हो गया पत्र के डिफिनेशन, पत्र होता है क्या है, पत्र लेखन क्या। अब पत्र के प्रकार जो होते हैं, मुख्य रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पत्र कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र, जिसको कहते हैं फॉर्मल लेटर, ठीक है। इसके अंतर्गत व्यवसायिक पत्र एवं कार्यालय, इसके अंतर्गत व्यवसायिक पत्र एवं कार्यालय संबंधित अथवा सरकारी पत्र आते हैं। माने इसमें इसके अंतर्गत जितने भी होते हैं फॉर्मल लेटर के अकॉर्डिंग, माने औपचारिक पत्र के द्वारा जितने भी हम लिखते हैं, जैसे व्यवसायिक को, उसके बाद कार्यालय संबंधी सरकारी पत्र, इसमें विषय दिया जाता है। फॉर्मल लेटर में विषय का सबसे बड़ा कि आपका क्या, जैसे अवकाश हेतु प्राप्ति के लिए, अवकाश के लिए अगर आप छुट्टी के लिए लेते हैं, प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं, प्रबंधक के किसी के कार्य में कोई आपकी प्रॉब्लम हो गई, महामारी के कोई चीज के लिए, तो आप अपने कहीं भी पत्र लिखते हैं एडिटर के पास या किसी के पास, तो उसमें विषय आपका मेंशन होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया औपचारिक पत्र। उसके बाद आता है नेक्स्ट होता है अनौपचारिक पत्र, इसको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, ठीक है ना। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र और सामाजिक पत्र आते हैं। इसके अंदर व्यक्तिगत माने व्यक्ति क्या होता है, रिलेशन, आपके सगे संबंधी मित्र होते हैं, भाई बहन होते हैं, ये सब आते हैं, व्यक्तिगत में आते हैं। ये पत्र किसके अंदर, सामाजिक पत्र, ये समाज से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड बातें होती है इसमें, जो हम अपने भेजते हैं कि इनफॉर्मल लेटर के पास, जैसे आपको प्रिय मित्र कैसे हो तुम अपने लिखते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। तो अपने मित्रों के पास, भाई बहन के, बड़े भाई
कैसे हैं आप, मैंने उस तरह से आप हम लिखते हैं प्रिय भाई, तो उस तरह से हम पत्र को हम लिखते हैं किस इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। फॉर्मल बता दिए कि फॉर्मल में विषय संबंधित बातें होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है पत्र लेखन की विधि। अब विधि कैसे कैसे किस किस बात को कौन कौन से फैक्ट होते हैं जो हम ध्यान में रखकर पत्र को लिखेंगे। तो पहला जो होते हैं, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखेंगे, निम्नलिखित बातें ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट होता है पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, ज्यादा विस्तारित नहीं होना चाहिए, माने संक्षिप्त होना चाहिए पत्र। क्योंकि अगर पत्र हम माने रिलेटेड टू सब्जेक्ट टू रिलेटेड बातें होनी चाहिए, पत्र की माध्यम अच्छी होनी चाहिए कि जिस तरह से अट्रैक्ट करे किसी चीज को, और वह आप कहीं भी छुट्टी लेना चाहते हैं प्रिंसिपल के पास, तो बात अच्छी होनी चाहिए कि जिससे आपको छुट्टी आपके एक्सेप्ट कर ले और आपको छुट्टी दे दे, तो वो बातें होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो एक नजर देखिए, फिर आगे इसके बाद हम बताते हैं और पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं सब बताएंगे, फिर एक फॉर्मेट थोड़ा सा बता देंगे पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए एक नजर आप। चलिए तो देखेंगे, जिसको बताए थे आपको कि पत्र के जो कैसे विधि है, कैसे निम्नलिखित बातों पर हम ध्यान देंगे, कौन कौन जो फैक्टर होते हैं कि जो मैंने पत्र के लिखने के समय में कौन कौन से बात पर ध्यान रखेंगे जो पत्र मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट हम समझा दिए थे कि जो है उसको संक्षिप्त में लिखना चाहिए पत्र को, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है देखेंगे हम लोग कि पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट रूप में होनी चाहिए। मैंने बताया था आपको अनुच्छेद लेखन में भी, और उसके बाद निबंध में बताया था, निबंध लेखन में भी, तो कि लेखन शब्द इसलिए कहते हैं ना कि लिखने की बात सब यह सब है, पत्र लिखना, अनुच्छेद लिखना, निबंध लिखना, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर। आप वर्ड में जब लिखिएगा, क्लियर शब्द में लिखिएगा, इसको वर्ड में कहते हैं इंग्लिश में, तो वो अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद वाक्य छोटे और सर्गवित होनी चाहिए, सर्गवित माने अच्छी होनी चाहिए, वाक्य छोटी होनी चाहिए, बड़ा नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए सर्गवित, जो अट्रैक्ट करे आपको, ठीक है ना। सर्गवित होनी चाहिए। लेखन में जैसे तारभयता और संबंध होना चाहिए, माने बहुत बातें अच्छी होनी चाहिए रिलेटेड, कि आपको अट्रैक्ट किसी भी चीज को, आप जैसे औपचारिक पत्र लिखते हैं माने फॉर्मल लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहे, पहले सिखा रहे फॉर्मल की बात बता रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट करे। किसी के पास आप लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल के पास, प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं जब प्रधानाचार्य के पास, तो वो जो होनी चाहिए तारभ्यता और संबंध होनी चाहिए, कुछ संबंध होनी चाहिए, क्यों ले रहे हैं छुट्टियां, ठीक है ना, ये संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है सभी औपचारिकताएं बाईं ओर से लिखी जानी चाहिए, बाईं ओर, बाएं समझते हैं ना, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। लेफ्ट मीन्स क्या होता है, राइट मीन्स दाया और लेफ्ट मीन्स बाया, बाएं तरफ से होनी चाहिए। संबोधन, अभिवादन आदि का ध्यान रखना चाहिए, जितने भी होते हैं संबोधन, अभिवादन आदि का ध्यान, कैसे संबोधन करते हैं हम लोग और अभिवादन कैसे करते हैं, सबने निवेदनीय है, महाशय, महोदय, ये सब, धन्यवाद, ये सब वर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है सातवां पॉइंट, ये तो 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट है पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता एवं तिथि अवश्य होनी चाहिए। जब पत्र आप भेजिएगा तो उसको आपका नाम, एड्रेस मीन्स पता, उसके बाद तिथि, डेट, ये सब मेंशन होनी चाहिए। तिथि को दिनांक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको दिनांक भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको दिनांक भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये दिनांक वर्डिंग होना चाहिए, तिथि चाहे दिनांक होनी चाहिए, ठीक है। पत्र के अब अंग क्या होते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, कैसे फॉर्मेट में, वो चीज में पत्र के अंग बताएंगे, और एक हम पत्र का एक प्रारूप लिख के बता देंगे, औपचारिक का अनौपचारिक का दोनों का, ठीक है ना। देखिए आप क्लास बना के रखिए आप लोग। देखिए पत्र के अंग, पत्र के सामान्यतः निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला होता है प्रेक्षक का पता और दिनांक, जो प्रेक्षक होते हैं उसके पता और दिनांक होनी चाहिए। जैसे इससे पृष्ठ के सबसे ऊपर बाएं कोने में लिखना चाहिए, बाएं और, देखिए जैसे लेफ्ट होता है, राइट होता है, तो लेफ्ट मीन्स होता है क्या, बायां होता है, राइट मीन्स दाया होता है, तो इधर साइड में उसका पता होना चाहिए, कोने पर इसका पृष्ठ का बाएं मन, इसका जो होना चाहिए पता, दिनांक, यहाँ सब होना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए, इस साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में नहीं, मैंने राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, पत्र पाने वाले का विवरण होना चाहिए, पत्र पाने वाले का विवरण, आप किस प्रोसेस से लिख रहे हैं, आपका प्रोसेस क्या है, आपका थिंकिंग क्या है, आप क्यों लिख रहे हैं पत्र, ठीक है। तो इसके पृष्ठ के बाईं तरफ लिखना चाहिए, इसे पृष्ठ के बाईं तरफ लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है, इसके बाद फिर आगे बताते हैं पॉइंट के बारे में, आपको एक प्रारूप बना के आपको हम बता देंगे कि कैसे पत्र लिखते हैं, किस साइड में एड्रेस होना चाहिए और कैसे लिखते हैं, कैसे हम धन्यवाद देते हैं, ये सब, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर आगे बताते हैं।
चलिए तो देखेंगे हम लोग कि जो बताए थे 2 पॉइंट, अब इसके अंक के बारे में बताया था। तीसरा अंक देखेंगे हम लोग कि संबोधन। संबोधन होता है, कैसे संबोधन करते हैं। विषय के बाद पत्र के बाईं ओर संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबोधन सूचक का प्रयोग किया जाता है। विषय विषय के बाद जो विषय लिखेंगे उसके बाद जो है ना बाईं ओर हम लिखेंगे। मैंने क्या बताया है आपको, लेफ्ट और राइट, माने लेफ्ट का मतलब होता है बाईं ओर हम उसका संबोधन करेंगे, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद होता है नेक्स्ट पॉइंट है भाग नंबर में, मुख्य भाग कौन से होती है, चौथा पॉइंट। संबोधन के बाद पत्र की मूल सामग्री लिखी जाती है। मूल सामग्री उसके पत्र की लिखी जाती है। इसमें कुशलता एवं संदेह आदि लिखा जाता है। कैसे हो, किस तरह से हो, कुशल हम लोग सब परिवार किस तरह से, उसके बारे में हम लोग संदेश लिखते हैं, ठीक है ना, किसमें, मुख्य भाग में। अब आते हैं हम लास्ट में समापन कैसे करते हैं। पत्र की सामग्री समाप्त हो जाने पर बाईं और कुछ समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करके पत्र समाप्त किया जाता है। माने जो समाप्त बाईं और कुछ शब्द समापन सूचक शब्द लिखकर उसको हम का प्रयोग करके पत्र को हम लोग इंड कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और लास्ट पॉइंट होता है हस्ताक्षर, माने हम कैसे साइन करते हैं। समापन शब्द के ठीक नीचे, जैसे समाप्त होगा, समाप्त करेंगे उसके ठीक नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। जो भेजने वाले होते हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं कि कैसे हम इंडिंग करते हैं वो ध्यान रखना है। तो ये पत्र के जो होते हैं अंग हो गए, इसके किस तरह से हम लिखेंगे ये पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बता दिया है। और इसको एक बार आप लोग जब तक वीडियो को नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी हम करा रहे हैं इसके बाद हम मैराथन क्लास लाएंगे जो 150 का क्वेश्चन का सीट रहेगा उसमें। तो ये सब जितने भी सब में क्वेश्चन में बनाऊंगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिस अच्छे होंगे। तो ध्यान रखिए आप लोग जितने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अभी मेरे 3 या 4 3 कम से कम पहुंचे हैं के में, और आप लोग जितने और प्यार दीजिए, क्योंकि जितने मेरे टोटल अगर 35 वीडियो अगर के में पहुंच जाते हैं तो और मैं एक से एक कंटेंट लाऊंगा, एक से एक ट्रिक मैं निकालूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्यार देते रहिए। देखिए और एक मैं लास्ट में लिखा हूं कि विभिन्न पत्रों के नमूने इस प्रकार है, कैसे मैं बना कर बताता हूँ, फॉर्मल का और इनफॉर्मल का, ठीक है ना। तो एक नजर देख लीजिए, फिर उसको बताने के बाद फिर इसके बाद का नेक्स्ट जो क्लास होगा डायरी एंट्री का मैं क्लास लूंगा। तो देख लीजिए एक नजर पहले आप। चलिए तो देखेंगे कि जो नमूना है मैंने बनाया है कि फॉर्मल लेटर का, इनफॉर्मल का नहीं, इसके बाद इनफॉर्मल का बता दूंगा, फॉर्मल का कि औपचारिक पत्र को कैसे लिखते हैं। देखिए पहला होता है अवकाश हेतु, मैंने अगर एक पत्र मैंने लिखा है अपने जैसे कि अवकाश लेना होगा प्रधानाचार्य जी के पास से, मतलब छुट्टी के लिए, अवकाश का मतलब छुट्टी होता है। अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे कैसे, तो पहले लिखेंगे सेवा में। देखते चलिए, सेवा में पहला पॉइंट प्रधानाचार्य जी का नाम, ठीक है ना, प्रधानाचार्य लिखेंगे यहाँ प्रिंसिपल। उसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे और राज्य का नाम लिखेंगे, कहां से आप भेज रहे हैं ये पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, इतना हम लिखेंगे पहले। उसके बाद मेन जो तथ्य होता है विषय, आपका किस पर्पज से आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे अवकाश प्राप्ति हेतु, माने अवकाश प्राप्ति हेतु में आपको हम लोग लिख रहे हैं, इसका विषय हो गया आपका अवकाश हेतु अवकाश प्राप्ति हेतु, ठीक है। चलिए तो विषय हो गया अवकाश प्राप्ति हेतु हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे श्रीमान जी, मैंने रिस्पेक्ट करके श्रीमान जी, सविनय निवेदन, चाहे महोदय, सविनय महोदय, महोदय भी लिख सकते हैं यहाँ पर, श्रीमान जी लिख सकते हैं महोदय, सविनय निवेदन महोदय भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, महोदय, सविनय, सविनय निवेदन यह है कि डैश 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 डैश, ठीक है ना। उसके बाद सब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे डैश 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 मैंने लिखा है कि आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में यहाँ पर लिखिएगा किस साइड में, लेफ्ट साइड में धन्यवाद, ठीक है ना, धन्यवाद, थैंक यू कहते हैं ना, थैंक यू लिखते हैं हम लोग। तो उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा, उसके बाद अपना नाम, आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ जो भी आपका नाम होगा लिख लीजिएगा, और दिनांक यहाँ पर डेट लिख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर का एक नमूना, मैंने आपको बता दिया है, प्रारूप बता दिया है। इसके बाद एक मैं बता देता हूँ इनफॉर्मल लेटर का, मैं अनौपचारिक का, तो एक नजर देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। चलिए तो देखिए मैंने बताया इससे पहले औपचारिक, अब अनौपचारिक के बारे में, माने इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। मैंने औपचारिक बता दिया कि विषय होना चाहिए, उसके थिंकिंग जिसके बारे में भेजते हैं वो प्रोसेस होनी चाहिए, किसमें, औपचारिक होनी चाहिए। देखिए औपचारिक मेन तो सबसे ज्यादा यूज होता है औपचारिक पत्र का होता है, अनौपचारिक का कम ही होता है। जैसे आपके प्रिय मित्र हुआ, कोई खास हो गया, व्यक्ति हो गया, भाई बहन हो गया, उसके बाद हम लोग भेजते हैं क्या, अनौपचारिक पत्र लिख कर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ज्यादातर औपचारिक पत्र ही आपके पेपर में आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है अनौपचारिक पत्रों को कैसे लिखते हैं, वो पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए अनौपचारिक पत्र के लिए मैंने उसके इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, ठीक है ना। अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखते हैं, पहले होना चाहिए पता होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पता, इंग्लिश में कहते हैं एड्रेस,
उसके बाद दिनांक होना चाहिए, किस दिन से, वो दिनांक यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, दिनांक माने तिथि और दिनांक, चाहे यहाँ पर हम लिख देते हैं तिथि चाहे दिनांक, ये ध्यान रखिएगा, तिथि चाहे दिनांक। प्रिय मित्र, जैसे प्रिय मित्र एक्स वाई जेड, माने जैसे मान लेते कोई रवि हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, प्रिय मित्र कोई रवि, मोहन, कोई भी हो, कोई जैसे मोहन, ठीक है ना, रवि, मोहन, श्याम, घनश्याम, जो भी हो एक्स वाई जेड, जिसके पास आप लिखते हैं आपके कोई खास मित्र हो, तो प्रिय मित्र रवि, मोहन, एक्स वाई जेड मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब उस लिखने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं काफी दिनों से बीमार था, मेरे मैंने जैसे कि मेरे धूप लग गए, कोई भी प्रोसेस हो आप उसको व्याख्या कर दीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। जिसके चलते मैं क्रिकेट खेल रहा था, धूप में बीमार पड़ गया और काफी मेरे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, जैसे इसे पूरे पूरे मन ग्रंथी बातें इसमें लिख दीजिएगा, लेकिन सरल भाषा होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि ज्यादा नहीं, और संक्षेप में होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरा लिख के कहानी यहाँ पर डैश 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 पूरा अपना लिख दीजिएगा, कहानी व्याख्या कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब लास्ट में एंडिंग कीजिएगा तो यहाँ पर तुम्हारा मित्र नाम अपना लिख दीजिएगा, तुम्हारा मित्र जो भी है आपका मित्र का नाम अपना लिख दीजिएगा एक्स वाई जेड, उसके बाद ये एंडिंग हो जाएगा आपका, क्या लेटर आपका कौन सा इनफॉर्मल लेटर एंडिंग हो जाएगा। तो देखिए ये सब आपका आज का क्लास पत्र लेखन कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेके आएंगे हम डायरी एंट्री, ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग डायरी एंट्री, और डायरी एंट्री काफी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड में आपके, ठीक है ना। इस तरह से जितने भी संवाद लेखन से लेकर प्रेसियस लेटर उसको कहते हैं हम लोग, धीरे धीरे सब चीज हम लेते आएंगे। और इसके बाद हम लोग बुक लाएंगे, पहले हम सोच रहे हैं कि पूरा ग्रामर प्रोसेस को एक प्लेटफॉर्म पर ला दें, उसके बाद फिर हम लोग लिटरेचर लाए, उसके बाद फिर आईसीसीए बोर्ड का बुक लाए। तो ये सब लाने के बाद उसके बाद फिर मैं आगे का भी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को जितना से जितना सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, और जितने से आपके प्यार से भी मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं अच्छे से कंटेंट लाऊं। क्योंकि देखिए मेरे बहुत से बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं। वीडियो को देखिए, वीडियो जब तक नहीं देखिएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है कि आजकल क्या है कि जितने भी बहुत से हैं यूट्यूब क्लास लेते हैं, लेकिन उसमें से टाइम निकाल कर आप मेरे वीडियो को देखिए, टाइम निकाल के वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं खुद ही एक टीचर हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से बच्चे को हैंडल करना, बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे उनकी लर्निंग पावर अच्छी होगी, कैसे वो रिटेन में देखिए सब जितने भी है राइटिंग पावर आपकी अच्छी हो जाएगी, पत्र हम लिखते हैं तो ये सब ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। और तरीका पढ़ने का तरीका क्या होता है ना कि आज को मुझे पता है कि बुक से बहुत बच्चे कम ही पढ़ते हैं। यूट्यूब पर जितने भी मैं क्लास लेता हूँ सबको देखिए आप लोग, उतना अगर आप देख लेते हैं तो डैम श्योर आपकी पोर्शन ग्रामर की काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ दावा के साथ। और मैं इसके बाद एक से एक आप लोग कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करते नहीं, बहुत से बच्चे मैं जब जहां जहां क्लास लिया हूँ तो बहुत से बच्चे नहीं देखते हैं, मेरे जितने भी बच्चे सब हैं, स्टूडेंट सब हैं, वो क्लास नहीं देखते हैं, वो देखें तब ज्यादा सीखने को मिलेंगे। ये चीज देखिए, पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा तथ्य होता है आपकी कंटेंट देखिए तो जो सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट कंटेंट में लेकर फिर आएंगे, हमको नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे डायरी एंट्री। तब तक के लिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।